जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारा न्यू चैनल कल की भारत पर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। और कैसे हैं सर जी? सब अच्छा, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। कैसी रही आपकी रात की नींद? क्या बात है, नींद कहाँ आ रही है? रात भर तो जागे ही थे। रात भर जागे थे मतलब? धुआं धुआं कर दिया एकदम। धुआं धुआं? क्या लग रहा है आपको? हाँ, सुनने में तो आया है कि बहुत तगड़ी बातें चल रही है। तगड़ी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही है। और ये चैनल्स पे क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल? न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल मतलब पाकिस्तानी चैनल की बात करूँ तो जनरली प्रोपेगेंडा नहीं है कुछ भी। जो भी है हकीकत है, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान वाला चला रहा है। हाँ, पे पाकिस्तान की बात कर पाकिस्तान रहा वाला हूँ। चला रहे हैं कि 5 फाइटर जेट गिरा दिया और राफेल गिरा दिया और ये कर दिया। अब फिर पूछा गया डिफेंस मिनिस्टर से, भाई सबूत क्या है? सोशल मीडिया पे देख लो। वैसे थोड़े होता है महाराज। सही बात है। चलिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उनको छोड़िए। कल रात की बात बता रहा हूँ। कल रात तो मुझे वैसे भी नींद नहीं आई। जो सबसे बड़ी बात है कल रात की, उन्होंने जितने भी ड्रोन स्ट्राइक किए, मिसाइल स्ट्राइक करा, हमारे मतलब कि ज़मीन को छू भी नहीं सकी। मोर देन 50। हाँ, मोर देन 50 नहीं, मोर देन 100। एक भी ज़मीन को टच नहीं कर पाई। और हमने जो टारगेट किया, एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन ऐसा नहीं है जो अपने टारगेट को अचीव नहीं किया। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हमने क्या किया, उनका जो डिफेंस सिस्टम है, जानते हैं कौन सा? अरे भाई, चाइनीज S9 क्यों? ओके ओके ओके। रास्ते के वहाँ सस्ते में हाँ, गधे बेच करके वहाँ से लाए थे डिफेंस सिस्टम। चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। वही, हाँ, 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 समझ हाँ। गया। गधे बेचकर मतलब? उनके पास है ही क्या? गधे बेचते हैं और वहाँ से मतलब मिसाइल लाते हैं, वहाँ से रात में क्या बोलते हैं हम। तो गधे गधे कैसे बेचते हैं? ये तो चलिए ठीक है। हाँ, मैं रात की बात बताता हूँ। तो हमने जो अटैक किया, उनने जो किया, वो तो कोई जो भी है ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हमने उनका एक F-16, 2 JF-17। F-16 और JF-17। हाँ, JF-17 उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि 40 माल है, उसका कोई भरोसा नहीं, उसे मार गिराया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। F-16 जिस पे अमेरिका को इतना नाज हुआ करता था कि F-16 को कोई टच नहीं कर सकता, उसको हमने मार गिराया। इसके पहले भी मारा था, अभिनंदन ने मारा था उसको। ओके। हाँ, तो F-16 वैसे भी अमेरिका ने जब पाकिस्तान को F-16 दिया था, किसने दिया था? ओबामा, जानते हैं? ओबामा, हाँ हाँ, बराक ओबामा। वो बराक ओबामा जो है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ बराक ओबामा एक तरह से देखे, बराक ओबामा नहीं, उसको बराक ओसामा बोलिए। ओसामा। पाकिस्तान का बच्चा है वो। सही बात, सही पाकिस्तान का बच्चा है। वो जानता था कि ओसामा कहाँ है, उसको सब पता था। छोड़िए वो बात, अलग मैटर है। तो F-16 जो पाकिस्तान को मिली थी, जनरली इसके लिए नहीं मिली थी कि इंडिया के अगेंस्ट उसका यूज करना है। F-16 उनको इसलिए मिली थी कि आतंकवादी जो एक्टिविटी वगैरह अफगानिस्तान, हाँ जी, उसके लिए यूज करना है। अच्छा, अमेरिका ने इंडिया के अगेंस्ट यूज करने से क्यों मना किया? क्योंकि पता था रसिया का इधर। हाँ, हमारे पास जो भी मतलब कि डिफेंस सिस्टम वगैरह है रशिया का, अगर रशिया का डिफेंस सिस्टम S-400 F-16 को मार गिराता है, फिर अमेरिका बड़ी बदनामी। सही बात है। तो इससे बड़ी बदनामी हो ही नहीं सकती। खैर छोड़, JF-17, 2 F-16 और एक अवैक सिस्टम। अवैक मतलब कि जो जिसकी फोटो लगा रखा है हमने। हाँ जी, JF-17 F-16 मार गिराया, ये सारी दुनिया को पता है, जनरली सबको पता है कि F-16 क्या है, JF-17 क्या है। एक नया टर्म्स निकल के सामने आया था। नया टर्म्स में नहीं कहेंगे, जनरली मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता है। अवैक सिस्टम जो है, ये अवैक सिस्टम जो है, अवैक ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये होता है क्या है, रडार की तरह ही काम करता है। रडार मीन जैसे S-400 है, ये ग्राउंड पे रह करके ऊपर से जो फाइटर जेट वगैरह जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके अगेंस्ट अटैक करता है और उनको मार गिराता है। लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो आप ग्राउंड से नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आपका राफेल विमान, राफेल फाइटर जेट जा रहा, उसके जस्ट ऊपर कोई अमेरिका या किसी का भी, चाइना का JF-17 या मतलब कि F-16 जस्ट उसके ऊपर से आ रहा, तो ऊपर वाला जो मतलब कि फाइटर जेट है उसको S-400 कैसे आइडेंटिफाई करेगा? ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये अवैक काम आता है। ओके ओके।
अवैध के पास क्या होता है, एक रडार लगा हुआ है, ये 360 डिग्री घूमता है, 360 ये लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ये दो तरह से काम करता है, दो लेवल पे काम करता है, टीआर सिस्टम से काम करता है, टी फॉर ट्रांजिट और आर फॉर रिसीव। ठीक है, पहले क्या करता है, रेडिएशन ट्रांसमिट करता है, फिर उसके बाद सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है उससे टकराएगा, उससे रिटर्न होगा, फिर उसको रिसीव करेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा कितना डिस्टेंस पे है, कितनी स्पीड से आ रहा है, फिर उसको अटैक करेगा। मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन सिस्टम होता है, ये माइक्रोवेव, जो भी ये वेव वो एग्जिट करता है, एमिट करता है, वो माइक्रोवेव पे करता है। क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है कम होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ये क्विक जो है रिफ्लेक्ट हो सकता है, इस कारण से ये माइक्रोवेव सिस्टम वेव पर काम करता है। तो अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के पास भी है 7-8 अवैध सिस्टम। पहले तो इसको चाइना से मिला हुआ था, अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले पाकिस्तान अमेरिका वालों ने भी इसको दिया था। और अमेरिका क्यों दिया था आपको पता है? स्टार्टिंग से अमेरिका का प्रोपेगेंडा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, इंडियन से उनको कोई जन्मजात दुश्मनी है नहीं, उनको ये लगा इंडिया जो है उनके मतलब पक्ष में, उनके मतलब की तरफ जा नहीं सकता। स्टार्टिंग में जब दो पार्ट मतलब पूरा वर्ल्ड जो है दो पोल में बटे हुए थे, चाइनीज और यूएस। नहीं, यूएसएसआर और अमेरिका। हाँ, यूएसएसआर जो था सोशलिज्म और ये कैपिटलिज्म, तो सब पूरे वर्ल्ड में मतलब कि ट्रैवल करने निकले थे कि भाई तुम सोशलिज्म में आ जाओ, तुम कैपिटलिज्म में आ जाओ। ऐसे कंडीशन में इंडिया ने अपना एक नया बखड़ा शुरू कर दिया, हमने नेगोशिएशन शुरू किया था, न तुम्हारी तरफ से न तुम्हारी तरफ से, हम अपने बीच के रास्ते से निकलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? गुट निरपेक्ष। हाँ, ऐसे कंडीशन में ना हम अमेरिका की तरफ से हुए ना रसिया की तरफ से हुए, हम अलग ही रास्ता लेकर के निकल गए। अमेरिका को ये लगा इंडिया तुम्हारे पक्ष में आने से रहा, तो क्यों हम एशिया में अगर कंट्रोल बिठाना है तो पाकिस्तान को अपनी तरफ मिला लें। और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, अमेरिका शुरू से पाकिस्तान की हेल्प करते रहा, चाहे मतलब 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार अमेरिका पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। चाइना को लेकर के, चाइना को लेकर भी है, चाहे इस टाइम पे पाकिस्तान का उतना इम्पोर्टेंस रहा नहीं रह गया मतलब जियो पॉलिटिकल में। इस टाइम पे पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं है, ना उसके पास इकोनॉमी है, ना उसके पास ऐसा कोई ग्राउंड है जहाँ पे अमेरिका कुछ कर सकता है। अभी कर रहे हैं ना चाइनीज सीपेक के थ्रू वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? रोज़ बालूच वाले आते हैं, उनको उड़ा के चले जाते हैं। वो इन्वेस्ट क्या बोलोगे सर आप? वो तो खरीद रहा है जमीन, वो तो पाकिस्तानी जमीन खरीद रहा है। खरीद कर करेगा क्या? जहाँ आप ज़मीन खरीद रहे हो उसका एनवायरनमेंट आपको देखना पड़ता है ना। वहाँ जो रहने वाले हैं उनका एनवायरनमेंट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उनका मोटो क्या है, ये सारा कुछ मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, चाइना जो है इस्लाम का या मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन ये कोई मानता नहीं है, कोई मानता नहीं है कोई मानता नहीं है। It's all due to money, it's all due to money, money factor। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं, हम आते हैं अवैध सिस्टम पे। ठीक है, तो जनरली अवैध सिस्टम जो होता है ये, इसमें नीचे जो है एक प्लेन होता है और इसके ऊपर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये रडार होता है। रडार जो 360 क्या करता है, मूव करता है। ये मतलब कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चारों तरफ से मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई मिसाइल आ रही है, कोई प्लेन आ रहा है, मतलब जो कुछ पे आइडेंटिफाई करना है वो करता है। ये करता है। और ये होता क्या है, जनरली आपके जो फाइटर जेट वगैरह जाते हैं उनके साथ इसको भेजा जाता है। ठीक है, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके, पता लगा सके कि इसके पीछे कोई मतलब कि फाइटर जेट आ रहा, क्या ऊपर से कोई मिसाइल आ रही है। नीचे से अगर आप मतलब कि एंटी डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दागते हैं तब तो इसके पास तब तो आपका S-400 पता लगा लेगा। लेकिन ऊपर से कोई भी जो हमारा विमान का जो रडार सिस्टम होता है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। हाँ, नीचे से आइडेंटिफाई कर लेगा। लेकिन ऊपर से अगर कोई मतलब कि प्लेन आता है तो मतलब कि आपके फाइटर जेट उसको पता नहीं लगा सकते। वैसे कंडीशन में ये काम आता है। आपको एग्जाम्पल दूंगा, नाम तो याद नहीं आ रहा, अमेरिका की कोई मिनिस्टर थी, ताइवान जा रहे थे। ताइवान वहीं चाइना वाला, चाइना हमेशा चाहता है कि ताइवान को अपने में मिला लें। चाइना ने पूरी धमकी दी कि ताइवान पे तुम्हारा प्लेन लैंड नहीं होने देंगे। तो अमेरिका ने क्या किया, उस मिनिस्टर नाम तो ध्यान नहीं आ रहा क्या है, उनके साथ उनके अपने खुद के फाइटर जेट और साथ में एक अवैध सिस्टम चल रहा था। और अवैध सिस्टम क्या करता, किसी भी एंगल से किसी भी साइड से कोई भी चाइनीज फाइटर जेट आएगा उसको आइडेंटिफाई करेगा और उनके पास F-16 F-35 वगैरह क्या करते हैं उसको नेस्तनाबूद कर देते हैं। चलिए इसका एक और फायदा बताता हूँ। सपोज चाइना और इंडिया इनका आपस में वार होगा, चाइना और इंडिया के बीच में खड़ा कौन है,
हिमालय। हिमालय के ट्रांस पार्ट में कौन है? चाइना। हिमालय के जस्ट पीछे वाले साइड में हाई एल्टीट्यूड पे, लेकिन जस्ट पीछे अगर कोई मिसाइल है वहाँ पे, कोई फाइटर जेट है, आपको उसका मतलब कि यहाँ का S-400 या जो भी हमारा डिफेंस सिस्टम है आकाश वगैरह, उसको कैसे पता लगाएंगे कहाँ पे है? डिफेंस सिस्टम कैसे पता लगाते हैं? जनरली होता क्या है, डिफेंस सिस्टम काम कैसे करते हैं? वो रेडिएशन क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। सामने ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे? टकराएगा, फिर रिटर्न होकर क्या आएगा? रिसीव करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसे कंडीशन में जब S-400, ये मान लीजिए आपका ये हिमालय है, ये मान लीजिए हिमालय है, इधर आपका इंडिया है, और इधर ये आपका चाइना है। यहाँ से कोई फाइटर जेट, ठीक है, अगर चलता है तो यहाँ पे जो आपका S-400 है, इसका मतलब कि क्या बोलते हैं, रेडिएशन कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जा सकता है, इसके उस पर तो जा नहीं सकता। लेकिन इस कंडीशन में आपके पास अवैक सिस्टम है, आप उसको क्या करेंगे? आप उसको एयर में रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे, चाहे थोड़ा और ऊपर रखेंगे, तो यहाँ से आराम से पता लगा लेगा कि चाइना का जो फाइटर जेट है कहाँ पे है। इतना ही नहीं, जनरली हाई एल्टीट्यूड में काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही नहीं, ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। देखिए आपका जो अर्थ है जनरली राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका, आप बोल रहे हैं जनरली राउंड है और मदरसे वाले बोलते हैं फ्लैट है, तो किसकी बात मानी जाए? देखिए कोई बात नहीं, खैर चलिए हम, हाँ उनकी बात छोड़िए, पढ़े लिखे लोग ऐसी बात नहीं करते। चलिए हाँ। तो आपका डिफेंस सिस्टम यहाँ पे, कोई मिसाइल यहाँ से आ रही है ना, ऐसे कंडीशन में आपका डिफेंस सिस्टम कितना दूर तक पता लगाएगा? उसका एंगल ये रहा, ठीक है, और ये इस एंगल की जो मिसाइल आ रही है उसको तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में आपका जो अवैक सिस्टम यहाँ पे है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और सैटेलाइट का देखिए रेंज क्या है, इतना बड़ा रेंज है। वो यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा, वो सैटेलाइट क्या करेगा? उसको आइडेंटिफाई करेगा। वो क्या करेगा? अवैक को इंडिकेट करेगा। अवैक क्या करेगा? अवैक के पास अपना खुद का डिफेंस सिस्टम होता है, ये अटैक भी कर सकता है। अच्छा, आज एक और बात, आप कहेंगे कि फिर अगर मान लीजिए अवैक चल रहा और इसकी वजह से इतनी परेशानी है, तो आप इसी को क्यों नहीं, इसी को अटैक करके क्यों ना खत्म कर दें? आप नहीं कर सकते। आपका डिफेंस सिस्टम किस पे काम करता है? वो हीट को ऑब्जर्व करता है। आपका कोई फाइटर जेट या मिसाइल जब ट्रेवल करता है तो क्या करता है? हीट जो है वो मीट करता है, हीट छोड़ता है, और जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व कर लेता है उसके। लेकिन इसके पास क्या होता है? फूलझड़ी टाइप के चारों तरफ लगे रहते हैं, ठीक है। कभी मतलब कि इधर पटाखा बजेगा, कभी इधर पटाखा बजेगा, कभी इधर पटाखा बजेगा, चारों तरफ बजता ही रहेगा, आप किधर जाओगे? है कि नहीं? एक मतलब कि एक फिक्स मतलब कि हिट कहाँ से आ रही है, अगर ये पता हो तो आप सीधे वहाँ पे अटैक कर सकते हो। लेकिन इसके पास एक सिस्टम है, ये कुछ ना पटाखे छोड़ते रहते हैं गुब्बारे की तरह हर डायरेक्शन में। अब आप पता लगा लो किस डायरेक्शन में है। फिर इंडिया ने कैसे मार गिराया? S-400 ने कैसे मार गिराया? यही तो मेन चीज़ है। आपको बता दूं, जनरली एक मतलब कि फ्रेज या कहो जो भी है कह लो कि मैन बिहाइंड द मशीन। जिस मशीन का आप यूज कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ओके, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मदरसे में मशीन का ज्ञान नहीं दिया जाता है, मदरसे में मशीन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? नहीं। मदरसे में मशीन की ज्ञान दी जाती है चलाने के लिए। हाँ हाँ, AK-47 कैसे चलाना है और क्या क्या होता है, उनको कैसे चलाना है, अपने ऊपर बम बांध करके कैसे ब्लास्ट करना है, ये सारा ज्ञान तो वहीं से मिलता है। वाई नहीं, हर जगह मदरसे की बात है। कोई भले इस बात की बुरा माने कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है। चलिए हम लोग इस पे चलते हैं कि कैसे गिराया गया इसको। हाँ, तो वही बताया ना, इसका मेन रीजन यही है, मैन बिहाइंड द मशीन। एक F-16 पाकिस्तानी चलाता है, और F-16 से काफ़ी मतलब कि लो लेवल का है मिग, वो अभिनंदन चलाता है, वो F-16 को मार गिराता है। फर्क तो आपको दिखेगा ना भाई? सही बात, फर्क तो दिखेगा। एजुकेशन स्पीक्स, बिल्कुल, नॉलेज स्पीक्स। तो अवैक सिस्टम जो है पाकिस्तान के पास अभी 7-8 है, उसमें से एक तो हमने मार गिराया। अच्छा, एक मार गिराने का भी फर्क पड़ता है। एक मार गिराया तो बाकी भी सेफ नहीं है, दूसरा भी गिराया। आपको उसे उड़ाने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब आप कहेंगे कि चलिए ये तो पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास हमारे है। पास क्या है? हाँ, ये पूछने इंडिया वाला के पास है,
इंडिया ने खुद अपने इंडिजीनियस नेत्र बनाया था। नेत्रा, हाँ नेत्रा, डीआरडीओ ने। हाँ डीआरडीओ ने बनाया। अरे भाई डीआरडीओ जैसा तो कुछ है ही नहीं। मुझे लग रहा है कि इस इंडिया में अगर कुछ है ना तो डीआरडीओ है भाई। डीआरडीओ का तो मैं जो फैन कुछ बन गया। नई चीजें लेकर के आ हाँ रहे हैं। डीआरडीओ का तो फैन हूँ मैं एकदम से। तो उसने नेत्रा बनाया और लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। नेत्रा में सक्सेसफुल नहीं रहने का रीज़न ये है, ये 240 डिग्री काम करता है। 240। हाँ, इसके ऊपर जो आप रडार देख रहे हैं ये 360 डिग्री घूमता है। लेकिन नेत्रा में प्रॉब्लम ये थी, इसके जो मतलब कि क्या बोलते हैं रडार का सिस्टम था, एक लेफ्ट में था और एक राइट में था। मतलब ये 240 डिग्री काम करेगा, 120 लेफ्ट में और 120 राइट में। ये आगे से कौन सा मतलब कि ऑब्जेक्ट आ रहा, पीछे से क्या आ रहा, उसके लिए इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर आप पूछेंगे कि इसके लिए फिर हमने क्या किया। तो हम यहीं तक रुके नहीं, हमने क्या किया। अच्छा एक चीज़ इसमें और बता दूं, इसमें दो पार्ट्स में बांट के इसको देख सकते हैं। एक ये जो आपको प्लेन दिख रहा, जो मूव कर रहा है चीजों को हाँ, लेकर हाँ, के, हाँ, और एक इसके ऊपर रडार दिख जो भी रहा, काम कर रहा है। ठीक है। तो ये जो प्लेन दिख रहा, हमने इसको रसिया से बाय किया TL-17 या 16 ऐसा ही कुछ करके नाम है। और ये जो रडार है ये हमने फाल्कन रडार इजराइल से लिया है। फिर अभी हालांकि हमने तैयार किया है या नहीं किया है ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ये लेकिन secret मुझे है। पूरा भरोसा है कि डीआरडीओ ने अब तक इसको तैयार कर रखा होगा, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके अपना अवैक सिस्टम तैयार है। ठीक है। तो और कोई सवाल? तो ये जो मुझे लगता है कि जो गिराया गया है तो इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा। और चाइनीज के जो क्या कहते हैं कि जो बना हुआ है कि JF-17, हाँ JF-17 या मतलब इसके जानते स्टॉक हैं। मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके, चाइनीज जो हमारा नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, वहीं तो फर्क पड़ा है ना। जस्ट एक दिन पहले तक चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए कमिटेड था, ठीक है। खुल कर नहीं तो कम से कम वेपन वगैरह तो भेज ही रहा था। आज आकर के साफ साफ बोल रहा कि मैं चिंतित हूँ, मैं आतंकवाद के अगेंस्ट में हूँ। मतलब तरह तरह का जो प्रीच होता है वो देना स्टार्ट करता है। इसका रीजन जानते हैं? क्या रीजन? आज उसकी पोल खुल गई। अफ्रीकन कंट्रीज जितने भी हैं ना, जिनको ये अपना माल बेच रहा, सब हल्ला मचा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, शी जिनपिंग साहब चाचा वो चाचा ये JF-17 का क्या करें, कबाड़ में बेच दें कि रखें, आपका जो डिफेंस सिस्टम है उसका क्या करें। तो वही सिस्टम है। इतना ही नहीं, अमेरिका को भी धक्का लगा है। हाँ F-16 की बात हो रही है अगर तो हाँ F-16 को मार गिराया और किसने? रशियन डिफेंस सिस्टम ने। तो अमेरिका के लिए इसे बेच दिया, और क्या हो सकती है। नहीं ये तो खैर अपने यूक्रेन और रशिया का वार है, उसमें देख रहे हैं F-16 में बहुत सारे F-16 गिराया गया है। तो F-16 वैसा जो पहले एक हुआ करता था हवा वो नहीं है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम हर एक कंट्री के पास इतना क्या कहते हैं कि अपने आप जनरेट कर रखा है कि अब F-16 तो अब F-35 की बात कर सकते हैं या क्या कहते हैं SU-57 की बात कर सकते हैं। F-16 तो कोई मतलब नहीं रहा अब इसका। अब मेन बात ये है कि अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे कितने दिन तक चलने वाली है। तो देख, अगर ईमानदारी बात करें तो पाकिस्तान 2 दिन तक भी नहीं टिकने वाला है। केवल आर्म्स एंड एम्यूनेशन से नहीं होता। आपके पास हथियार है, आपके पास पेट्रोल नहीं है, आप डिलीवर कैसे करोगे बॉर्डर तक? या मतलब कि इकोनॉमिकली वीक है तो आप युद्ध कर नहीं सकते। हाँ, जब उनकी इकोनॉमी डाउन है, खाने के लिए पैसे नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास, तो कैसे मतलब कि इतने दिन तक वो झेलेंगे। तो वैसे ऑनेस्टली देखा जाए तो मतलब कि 2 दिन उनके लिए बहुत है, लेकिन ये लड़ाई 2 दिन चलेगी नहीं। आप रशिया यूक्रेन देख रहे होंगे, जब इनका वॉर स्टार्ट हुआ था तो सब ने कहा था कि 24 आवर्स इज एनफ, 24 आवर्स इनके लिए बहुत है। लेकिन क्या हुआ, कितने साल हो गए देख लो आप। लेकिन फिर भी यूक्रेन जैसी जितनी हेल्प यूक्रेन को मिली, पाकिस्तान को उतनी मिलने वाली नहीं है। और वो ऑलरेडी पहले से समृद्ध था, वो बिल्कुल हाँ वो बहुत बेहतरीन कंट्री माना जा रहा था उस एक समय से। फिर भी पाकिस्तान को कम से कम तुर्की की हेल्प तो मिलेगी, लेकिन तुर्की भी इकोनॉमी के लिए हेल्प नहीं करेगा। वेपन्स वगैरह उसके पास ड्रोन वगैरह है, वो दे सकता है। लेकिन ये जो आपको जनरली जो इंडिया उनको दोस्त वगैरह मानता है, ये UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया,
वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी मुस्लिम कंट्री इंडिया का कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। जब तक उसका बेनिफिट हो रहा, जब तक हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़िया चल रहा, तब तक हमारा दोस्त है। लेकिन वैसे देखें, और जब पाकिस्तानी और हिंदुस्तान की बात आएगी तो एक मूवी है दूल्हे राजा, देखें उसमें जॉनी लीवर होता है, कादर खान पूछता है तो किसकी तरफ से है, तो क्या करता है ऐसे बोलता है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, गोविंदा को, तो फिर बोलता है कि भाई खाता मेरा है, पीता मेरा है, उसकी तरफ से है। तो बोले अंदर से आपकी तरफ हूँ, अंदर से दिल से आपकी तरफ हूँ, वही चीज़ है। ये जितने भी मतलब कि मुस्लिम कंट्रीज हैं वो दिल से पाकिस्तान की तरफ ही हैं, हमेशा है क्या, हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिकली तो हेल्प कर ही देंगे। टर्की जो है थोड़े ड्रोन्स वगैरह दे ही देता है, लेकिन उस ड्रोन्स का क्या हाल हुआ आप तो देखे रहे, उनको भुजा की तरह रात में तो ड्रोन पे ड्रोन सारा सब मार के गिराया जा रहा है, खत्म, कोई जमीन को छू नहीं पाया। और उसके लिए S-400 की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। हमारा जो आकाश सिस्टम है या जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं वो इजीली उसको जो है ट्रेस कर, वो तो ऐसे ड्रोन थे हमारे जो आर्मी ने उनको बंदूक से ठाए 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 मार के खत्म कर सकते थे महाराज। सही बात है यार वो छोड़ी ना, गांव का बच्चा होता गुलेल उड़ाता और ऐसे खींच के मार देता उसको, ये कोई ड्रोन से है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है और हमने तैयार, जनरली मुझे लगता है तैयार कर रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फिर कभी। हाँ चलिए ठीक है, तो अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेट भी हो रहा है। हाँ चलिए ठीक है, तो आप मैं ऐसा करते हैं, बता दूं एक बात, ये जो हमारा चैनल है कल की भारत, इसमें खास तौर पे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इसकी क्लासेज होगी। हमारा एक और चैनल है फिजिक्स बाय नयन झा, वहाँ पे आपको IIT JEE प्लस नीट, इसके लिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनकी भी क्लासेज। मैं बता दूं सर कि हमने अब नया स्टार्ट किया है, ये हमारा पुराना चैनल है। इसमें मैं 9th 10th चाहे बेसिक प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, उसे भी लेकर के मैं आ रहा हूँ। जानते हैं प्रॉब्लम क्या था? हाँ, इसकी हम बात करें, जनरली सपोज अगर 100 बच्चे जो फॉर्म भरते हैं ना, उसमें से 95 बच्चे डिप्रेशन में होते हैं। हाँ, और उसमें डिप्रेशन में होने का रीजन जानते हैं, उनका बेस क्लियर नहीं होता। चलिए उस पर तो हम लोग जो है इस चैनल पे बात करेंगे। हाँ, इसे बात करेंगे, फिर बात करेंगे। फिर आप देखा आपने कि कैसे इस सिस्टम को कैसे गिराया गया है, कैसे इजीली गिरा दिया गया। वर्ड लिखा गया था यहाँ पर, आपने लिखा सर मैन बिहाइंड द मशीन। तो सबसे बड़ा है एजुकेशन, कितने एजुकेटेड है आप, कैसी सोच है आपकी, कितने एजुकेटेड है, कितने एक्टिव है, और कितना देशभक्ति आपके अंदर कुट कुट के भरा हुआ है। ये बहुत बेहतरीन बात बोले कि देशभक्ति की बात कर रहे थे आप, तो रात में कुछ हो रहा था वहाँ पर, पीटीआई वाले कुछ कर रहे थे। ये कारण ही होता है, इनको धक्का देके पूछना होता है, भाई अल्लाह की कसम तू जा, तू लड़, और एक होता है भाई भारत माता की जय, फतेह करके आएंगे। तो फर्क पड़ता है इन सारी चीजों का। चलिए ठीक है सर, अच्छा लगा मिलकर, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चूंकि हमारा इनिशिएटिव लिया मैंने कि इस तरह के वीडियोस और लाऊं, और साथ में अभी तो चूंकि हमारा फर्स्ट वीडियो था, जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जिसके जवाब हमारे टीचर्स लाएंगे, एक्सपर्ट्स लाएंगे कह सकता हूं मैं। तो इसमें हमारे ये सर भी, सुजीत सर भी होंगे। तो आप इस चैनल को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं, जितना से जितना इसको फेमस कर सकते हैं कीजिए, जो बिल्कुल ही फ्री होगा। इसमें बहुत तरह की चीज़ें मैं लाऊंगा, टेस्ट वगैरह सारा चीज़ इसमें आएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।